पुनः आपका गुरु मंत्र में स्वागत है और बात करते हैं धनुराशि। सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत है। लाभ मार्ग में रुकावट है और वाद विवाद और उलझनों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसायिक योजनाओं को गुप्त नहीं रखा तो परेशानी आ जाएगी। विरोधी लाभ उठा सकते हैं, धनहानि हो सकती है। और जिससे कि घर योगा सुबह से लेकर शाम तक धनुराशि वालों थोड़ी सी परेशानी, छोटा सा उपाय जो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस उपाय का आपको सहारा लेना चाहिए। घर में घी का दीपक जलाकर अर्गला स्त्रोत का पाठ करिए, कष्ट नहीं आएगा। विशेष क्या करें, निजी संपत्ति बनाने के लिए समय अनुकूल है। भवन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। क्या ना करें, अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें तो ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों जिसके कि घर योगा कारोबार की दृष्टिकोण समय बहुत अनुकूल और बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय में उन्नति का अवसर मिलेगी। साझेदारी कार्य में विशेष लाभ होगा। अपनों का पूर्ण सहयोग और हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा। धन लाभ की इच्छा पूरी होगी। राज दाम्पत्य संबंधों में सुधार और वैवाहिक सुख भी बढ़ेगा। क्या करें, अनुचित और गैर कानूनी कार्यों से दूर रहें। क्या ना करें, स्थान परिवर्तन और व्यवसाय में उलटफेर ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों ग्रहों स्थिति शुभ और अनुकूल है। ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में उत्साह और प्रसन्नता बनी रहेगी। रुपये सारे काम बनेंगे। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी और धन लाभ भी होगा। क्या करें, व्यवसायिक यात्रा कल्याणकारी है, इस पर ध्यान दें। क्या ना करें, आलस और लापरवाही से कार्य बिगड़ सकता है, इसलिए आलस और लापरवाही ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि जिस तरह के ग्रह योगायोग आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और किए गए प्रयास सफल होंगे। धन लाभ होगा। मन अनुकूल कार्य सफलता भी मिलेगी। पत्नी और बच्चों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आलस्य और निष्क्रियता के भाव पर काबू रखना होगा। और बहुत जरूरी आज जुआ सट्टा और शेयर मार्केट में धन का अपव्यय नहीं हो, इस पर ध्यान देना होगा। क्या करें, सामाजिक तालमेल बनाना बेहतर होगा। क्या ना करें, नवीन कार्य आज प्रारंभ ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित है। और अब आपको मैं ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया में क्या फला दे अंक आपके लिए। सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1 समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत है और सुखद और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिन आज बहुत शुभ रहेगा। संपूर्ण पारिवारिक, कारोबारी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 संतान पक्ष की ओर से शुभ सुखद समाचार मिलेंगे। निजी सुख में वृद्धि होगी और धन लाभ होगा। लेकिन एक बात कहना जरूर, मूलांक 2 आज जीवन साथी से वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस पर ध्यान देना होगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 जिस तरह के खैर योगा योग है, मन प्रसन्न रहेगा। धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। पुराने मित्र या रिश्तेदारों से भेंट होगी और संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। नमन। बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 जिस तरह की खैर योगा योग है, थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति है और सुबह से लेकर शाम तक अनावश्यक तनाव आप पर हावी रहेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें तो इन सारी तनाव और परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमन। अब बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 धन उपवार सम्मान की प्राप्ति की प्रबल संभावना है और रुकवा कार्य भी आज आपका संपन्न होगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 आज जिस तरह की खैर योगा योग है, विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष से भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती और संतान के कारण भी आप चिंता होती। सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी सी चिंता है। क्या करना है, बुजुर्गों की सलाह लेना बहुत जरूरी और बहुत जरूरी आज कोई भी अनैतिक कार्य में आप शामिल ना हो। नमन। बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 प्रियजन से भेंट, महत्वपूर्ण कार्य बनने की खुशी और धन और प्रतिष्ठा में आज वृद्धि होगी। नमन। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 जिस तरह की घर योगा योग है, आज कारोबार में सफलता मिलेगी और कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। थोड़ी सी बिजी जरूर रहेंगे, विरोधी प्राप्त होंगे, लेकिन धन सम्मान यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। नमन। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 रचनात्मक कार्य में प्रगति होगी, लेकिन फालतू कार्यों में पड़ने से तनाव और ग्रह कलह की वह संकेत नजर बहुत जरूरी है। आप बिना वजह के कार्य में आज शामिल नहीं हो, बहुत जरूरी है, अन्यथा ग्रह कलह और परेशानी भी मिल सकती है। नमन है। ये था अंकों की रहस्यमय दुनिया का फलादेश और ये अंकों की रहस्य का फलादेश और राशिफल दोनों आपको www.shanidam.in पे मिल जाएगा। और बात करते हैं आज के उपाय। यदि वैवाहिक बाधा है या संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है संपूर्ण प्रयासों के बावजूद, क्योंकि वैवाहिक एक बंधन है और ये बंधन इतना पवित्र और इतना आवश्यक, उसके बंधे बिना लोगों को अपनी जिंदगी आधी अधूरी और निसार नजर आती है। वैसे लोग विरले होते जो अविवाहित रहते हुए अपने आप को सुखी महसूस करते। विरक्त सन्यासी बनकर
जीवन को परिपूर्णता से जीने की कला सनातन गुरु परंपरा से प्राप्त होती है। और यदि वैवाहिक समस्या का सामना करना पड़ा है या विवाह में अप्रत्याशित बाधाएं खड़ी हो जाती, तो इससे जो लोग, वे जातक जो इस समस्या से ग्रसित है, उनके लिए शास्त्रों में उन बाधाओं के संबंध के उपाय बहुत ही अद्भुत है। मैं उस उपाय की चर्चा करना। यदि आपको कहीं भी बाधा है तो इसके लिए संबंधित जातक भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी भेंट करे, बहुत शुभ रहेगा। भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी भेंट करना अति कल्याणकारी रहेगा। लगातार 43 दिन युवक और युवती ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र की 11 माला जाप, प्रतिदिन भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाना बहुत अच्छा रहेगा। और यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही, लगातार पूरे साल 2012 में हर रोज सुबह शाम गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करें तो जीवन में संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और डॉक्टर की दवा काम करेगी, भगवान की कृपा होगी, हो सकता है आपको संतान की प्राप्ति हो। बात करते हैं आज के नुस्खे। यदि कब्ज है तो कब्ज के रोगियों को रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद को 1 गिलास पानी में मिलाकर पीने से बहुत लाभ होता है। गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस सुबह उठने के बाद और रात को सोते समय पीने से पेट और आंतें साफ हो जाती और कब्ज हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया, इसको अपना के देगा, आपको लाभ के लिए। पुनः आपका ताती गुरु मंत्र में स्वागत। एक बात कहना चाहता हूं, इस संसार का नियम रहा है, यदि आप रोगे तो दुनिया आपको रुलाएगी और यदि आप हंसोगे तो दुनिया आपको हंसाएगी। यदि दुनिया को आप हंसते दिखोगे, संसार तुम्हारे साथ हंसता और खिलखिलाता रहेगा, लेकिन रोते समय तुम स्वयं अकेले पाओगे। इस बात का भी ध्यान रखना, लोग तुम्हारे साथ नहीं रोएंगे। और यह जीवन की वास्तविकता है, क्योंकि सुख में सब साथी होती है, दुख में कोई किसी को नहीं देखता है, मैंने देखा है। लेकिन दुख में कोई साथ हमारे खड़ा रहता तो प्रभु होता है। दुख में कोई हमारा साथ दे सकता तो हमारे प्रभु हमें साथ दे सकते हैं, हमारे गुरु महाराज हमारा साथ दे सकते हैं, और उनसे अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता। सारे मित्र साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो जीवनी शक्ति, वो परमेश्वर जो हमारे साथ विराजमान है, कभी हमारा साथ नहीं। वो दुख में भी हमारे साथ में और सुख में भी हमारे साथ, हंसते तब भी हमारे साथ में, रोते तब भी हमारे साथ, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, क्या हमें उससे संबंध नहीं बनाना चाहिए? हमें उस प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पण करना चाहिए। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु की भक्ति करो और भीतर के उस आनंद के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आप विचार करोगे, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और जिन्हें हम बड़ा मानते हैं, जिनके सामने हम झुकते हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज की मर्यादा ये कहती है कि बुजुर्गों के सामने हमेशा झुकना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। और जब ऐसा करते हैं तो ये मर्यादाओं का पालन होता है, कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो वृद्ध हो और वो आपको गलत भी कह दे, आप मानने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, मर्यादाओं का पालन सहज भाव से करना, कुंठा से नहीं करें। और जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, स्वयं के साथ जुड़ा हुआ है, स्वयं के भीतर के उस परमानंद के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमेशा मर्यादित रहेगा। यदि इन मर्यादाओं को, सामाजिक मर्यादाओं को सकारात्मक सोच के साथ यदि हम अपना जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो जीवन आनंद से भर जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है अपनों से जुड़े, अपने भीतर उस परमानंद से जुड़े। जब जीव अपने साथ जुड़ जाता है, जिस दिन वो अपने से संबंध बना लेता है, उस दिन उस व्यक्ति के अनुभव हो जाएगा, सारी भ्रम हट जाएंगे, सारा स्पष्टीकरण हो जाएगा कि जीवन में कितना आनंद है। और जब वो स्वयं अपने से जुड़ जाएगा तो मेरा विश्वास करो वो दूसरों का भी आदर कर देगा और समाज में एक नया वातावरण बनेगा, समाज खुशियों से भर जाएगा और समाज की एक अलग दशा और अलग दृष्टि होगी। इसलिए बहुत जरूरी है सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें।
बुजुर्गों की इज्जत करें, माँ बाप की सेवा करें, राष्ट्र के प्रति वफादार रहे, जीवन खुशियों से भरता रहेगा। www.shanidam.in, मेरी फेसबुक दाती.com, बहुत कुछ इसमें है, इसको देखिए। बात करते हैं आज के सुझाव की। यदि घर में बरकत नहीं हो रही है, लाभ की बदले हानि हो रही है, मनोनुकूल कार्य नहीं बन रहे, 12 के 12 राशियों के लिए अद्भुत उपाय। आज के दिन सारे घर में जल से, गंगा जल में अगर गायत्री मंत्र का जाप करते छिड़का दे दीजिए, पूरे घर में जल में गंगा जल मिला दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते संपूर्ण घर में जल का छिड़काव करें। 10 बार भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और सुंदरकांड का यदि पाठ कर लेते हैं तो संपूर्ण परेशानी छुटकारा मिले और जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये अद्भुत टोटका जो कभी खाली, और ये www.shanidam.in पे आज इतना ही। कल के लिए यदि आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो क्या है उपाय, साथ ही आपको ले जाऊंगा वहां पर। यदि व्यापार में, नौकरी में कहीं परेशानी है तो क्या है टोटका, अजीर्ण है तो क्या है नुस्खा, और पारिवारिक में कोई कष्ट है तो क्या है उसका सुझाव, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।